नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में दो व्यक्ति हैं, पुरुष की यदि कन्या राशि है और यदि स्त्री की कर्क राशि है, तो उनका जो प्रेम है, उनकी जो रिलेशनशिप है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि दोनों को बांधे हुए रखती है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना चाहिए, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि टालनी चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के स्त्री और पुरुष यदि परस्पर प्रेम में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के पुरुष और कर्क राशि की जो स्त्री हैं उनकी रिलेशनशिप के मामले। तो सबसे पहले कन्या राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव में आने वाली यह राशि है। स्त्री राशि, इस राशि का जो स्वामी है वह बुध है। इस राशि का जो तत्व है वह पृथ्वी तत्व है और ये जो राशि है वह द्विस्वभाव की राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि कन्या राशि के जो पुरुष है उनमें देखी जा सकती है, वो होता है वो होती है इनकी वाणी। इनकी जो वाणी होती है वो बहुत ही मिठास भरी होती है। हंसकर बोलना इन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। बात चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, कितनी भी सीरियस क्यों ना हो, वो काफी इजीली सामने रखते हैं और इनका कम्युनिकेशन स्किल भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। बचपन से इनका जो नेचर होता है वो काफी ज्यादा क्यूरियस होता है, इनके पास बहुत ज्यादा प्रश्न होते हैं। इसी वजह से करीबन हर क्षेत्र के बारे में इनकी जो मालूमात होती है, इनकी जो जानकारी होती है वो काफी अच्छी होती है, काफी इन डेप्थ होती है। इसी वजह से किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी विषय पर ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसी प्रकार इनका जो ये जो राशि के जो पुरुष होते हैं, पुरुष होने के बावजूद भी इन्हें बोलना ज्यादा पसंद आता है और भावुक भी होते हैं, इमोशन भी इनमें देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार जो कन्या राशि के जो पुरुष होते हैं थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं। पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से बचाने हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करने हैं, इसके मामले में भी इनकी जो मालूमात होती है वो बहुत अच्छी होती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं पैसे के मामले में थोड़ा सा सोच कर विचार कर आगे बढ़ने वाले होते हैं, बहुत ही ज्यादा अलर्ट होते हैं। किसी भी विषय पर अगर निर्णय लेना है तो थोड़ा सा समय लेते हैं। हालांकि ये जो राशि है निर्णय लेने में थोड़ी समय लेती है, मतलब इनके जहन में हमेशा ये बात होती है कि कोई भी निर्णय में अगर लूं तो वो चूक ना जाए। इसी वजह से होता क्या है कि जब भी आप किसी भी विषय पर थोड़ा ज्यादा विचार करते हो तो उसमें समय तो लगता है और आप निगेटिव होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। इसी वजह से इस राशि के जो पुरुष है इनमें जो निर्णय क्षमता है वो थोड़ी सी कम देखी जा सकती है। इसके पीछे कारण यही होता है कि जो भी वो सोचते हैं कि जो भी निर्णय है लेना है वो सटीकता से ही होना चाहिए और वो सक्सेसफुल ही होना चाहिए। उसी प्रकार कन्या राशि के जो पुरुष होते हैं नॉर्मली देखा जाता है कि थोड़ा सा इनमें जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम देखी जाती है। हालांकि कुंडली में इसके लिए बाकी के जो ग्रह है, जो मंगल है और जो रवि है, वो भी देखना आवश्यक होता है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो फिजिकल स्ट्रेंथ इनमें थोड़ी सी कम देखी जा सकती है या फिर बहुत ज्यादा काम करने के बाद जल्दी से थक भी जाते हैं, तो ये बात इनमें। लेकिन इनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो काफी अच्छा होता है, कम्युनिकेशन स्किल भी जैसे मैंने कहा। तो इसी वजह से एजुकेशन का फील्ड है या फिर फाइनेंस का फील्ड है, इसमें ऐसे जो राशि है, मार्केटिंग का फील्ड है या फिर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, इसमें ऐसे जो राशि के जो पुरुष होते हैं या फिर कन्या राशि के जो पुरुष है वो काफी आगे बढ़ सकते हैं। और एक जो बात है वो जो इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है, इनकी जो इमेज होती है समाज में वो बहुत दूसरों को काफी रिस्पेक्ट देकर बात करते हैं। तो ये बात भी इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर कई दफा आपको ये लगेगा भी कि बहुत ज्यादा बोलने के बाद भी इस राशि के जो पुरुष है इनके मन की बात भाप लेना करीबन कठिन होता है। तो ये बात थोड़ी सी इनमें बाकी राशियों से थोड़ी अलग देखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि कर्क राशि की जो स्त्री है इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। कर्क राशि की स्त्री या फिर कर्क राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुंडली में चतुर्थ भाव में आने वाली यह राशि है। स्त्री राशि है, इस राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। इस राशि का जो तत्व है जल तत्व है और ये जो राशि है वो चर राशि है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि कर्क राशि की स्त्री में देखी जा सकती है वो होता है इनका सौंदर्य। कर्क राशि की जो स्त्री होती है इनका जो सौंदर्य है वो काफी ज्यादा लुभावने वाला होता है और काफी ज्यादा इनोसेंट इनका जो सौंदर्य है वो देखा जा सकता है। इसी वजह से किसी भी प्रकार के फैशन अगर ये करते हैं तो उन्हें वो जच जाती है। उसी प्रकार इस राशि की जो महिला होती है इन पर घर का जो इफेक्ट होता है, घर के जो संस्कार होते हैं वो बहुत ही ज्यादा देखे जाते हैं। घर से बहुत ही ज्यादा अटैच रहते हैं, इतने ज्यादा अटैच रहते हैं कि इनका जो सुख है वो घर के लोगों में या फिर घर में ही देखा जा सकता है। नॉर्मली कर्क राशि की जो स्त्री है, घर के जो लोग हैं उनसे उनकी जो भी चाहत होती है या फिर उनके एक्सपेक्टेशंस के परे कभी नहीं करती। इंडिपेंडेंट नॉर्मली ये देखी नहीं जाती, बहुत ज्यादा अटैचमेंट
देखा जाता है घर के लोगों में। लेकिन कर्क राशि की जो स्त्री है वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग नेचर इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। किसी भी प्रकार का काम करते हैं मतलब करियर के मामले में, उसमें कोई ज्यादा नॉर्मली चॉइस नहीं रहता। और इनमें इनकी जो वाणी होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। किसी भी विषय पर नॉर्मली घर के जो विषय या फिर इमोशन से रिलेटेड जो विषय हैं, इस पर ये बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, इनके आंख में आंसू जो है वो काफी जल्दी आ जाते हैं। खास करके माँ के साथ इनकी जो अटैचमेंट होती है वो कुछ अलग ही लेवल पर होती है, मतलब शब्दों के परे देखी जा सकती है। लेकिन नॉर्मली यह देखा जाता है कि कर्क राशि की जो स्त्री है वो नॉर्मली होता क्या है कि घर के जो लोग हैं इनके मतलब ये कर्क राशि की जो स्त्री है वो रिलेशनशिप में आना करीबन कठिन होता है। लेकिन एक बार रिलेशनशिप में आ गई तो इनका जो डेडिकेशन होता है इनके पार्टनर के साथ वो काफी ज्यादा अच्छा देखा जा सकता है। थोड़ा सा इन्हें नर्चर करना पड़ता है क्योंकि इमोशनली वो थोड़ा सा वीक देखे जा सकते हैं। जैसे अब हम चर्चा कर रहे थे कि यदि कन्या राशि के पुरुष और यदि कर्क राशि की जो स्त्री है वो यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे, तो यदि ये रिलेशनशिप में होंगे तो इनकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। क्योंकि कई ऐसे जो बातें हैं वो दोनों राशियों में करीबन सेम है। दोनों जो राशियां हैं वो स्त्री राशि है, इस वजह से इमोशन ज्यादा देखे जा सकते हैं। बोलने में भी जो दो राशि मतलब यह अगर मतलब इस कपल में अगर देखा जाए तो बोलने में ही ज्यादा ये समय बिताएगी। और इनमें जो शेयरिंग है वो भी काफी ज्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार कई मुद्दों पर इनके जो विचार है वो भी करीबन सेम ही आते हैं, तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं आती। लेकिन यहाँ पर एक बात है और दूसरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों जो राशि है वो प्रैक्टिकल है। मतलब दोनों जो राशि है वो पैसे खर्च नहीं करेंगे। हालांकि कर्क राशि जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब जो भी बात इनके मन में होती है वही जुबा पर देखी जा सकती है। लेकिन कन्या राशि के मामले में ये बातें नॉर्मली देखी नहीं जाती। कई दफा ऐसा होता है कि कन्या राशि के साथ बहुत ज्यादा रहने के बाद आपको समझ में आता है कि वो जो व्यक्ति है वो किस प्रकार का है। हालांकि वो खुद से कोई कई कई जो बातें हैं वो ओपन अप नहीं करता। कितने भी आप उनके करीब हो तो ज्यादा वो ओपन अप नहीं करता। इसके पीछे कारण भी यही होता है कि वो हमेशा ये इनके मन में चलता है कि यदि मैं मेरी मन की कोई भी बात मतलब जो महत्वपूर्ण है वो बात अगर कह दूं तो सामने वाला उसका गलत इस्तेमाल ना करे। तो ये बात होती है। तो नॉर्मली वो ओपन अप जो कन्या राशि की जो पुरुष या फिर स्त्री होती है वो नहीं होती। लेकिन कन्या राशि के पुरुष और कर्क राशि की जो स्त्री है इनमें जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर इन रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि कर्क राशि की जो स्त्री है वो हमेशा कमिटमेंट मांगेंगी। मतलब जब भी वो रिलेशनशिप में आती हैं तो ट्रांसपेरेंसी भी उनको चाहिए और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कमिटमेंट मांगेंगी। मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रेम में रहना उनको पसंद नहीं आता। प्रेम के आगे की जो पायदान है मतलब विवाह की कमिटमेंट वो नॉर्मली मांगते हैं। और जैसे मैंने कहा कि कन्या राशि के जो पुरुष है वो कमिटमेंट या फिर डिसीजन पावर में थोड़े कम होते हैं, तो वो जल्दी से डिसीजन नहीं दे पाते। अगर वो डिसीजन नहीं दे पाते या फिर कमिटमेंट नहीं दे पाते तो अविश्वास का थोड़ा सा जो बात है वो उनके रिलेशनशिप में आ सकती है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम है वो आ सकते हैं। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बाकी कुछ सभी बातें हैं वो नॉर्मली दोनों राशियों में या फिर दोनों राशि के जो स्त्री पुरुष है उनमें करीबन सेम टू सेम ही देखी जा सकती है। तो इनमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बातें देखी नहीं जाती। इसके बावजूद अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखने ज्यादा आवश्यक होती है। क्योंकि कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी भी ग्रह होते हैं वो किस प्रकार के हैं वो जान लेना ज्यादा आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इसी प्रकार की जो बातें वो होती है। इसके बावजूद जैसे मैंने कहा कि प्रॉब्लम आती है तो कुंडली देखकर इसके बारे में ज्यादा कुछ मार्गदर्शन किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था कन्या राशि के पुरुष और कर्क राशि की जो स्त्री है वो यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।